तो फाइनली आज के दिन एचडीबी फाइनेंशियल्स का शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुका है, संभव स्टील ट्यूब भी लिस्ट हो चुका है और जितना इनका जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था ना उसके ऊपर लिस्टिंग देखने को मिली है। एचडीबी फाइनेंशियल्स लगभग 13% पर लिस्ट हुआ है, वहीं पर संभव की बात करें, संभव स्टील ट्यूब लगभग 34% पर लिस्ट होता हुआ दिखा है। अभी एक्चुअल में ये जो दो लिस्टिंग हमको बढ़िया देखने को मिली है ना, इसके चलते पूरा का पूरा आईपीओ मार्केट अभी सुधर चुका है। और जो ये एक आईपीओ अभी के टाइम पर ओपन है, मतलब 2 तारीख को, मतलब आज के दिन 2 जुलाई को ये मार्केट में ओपन हो चुका है। अब इसमें अपन अप्लाई कर सकते हैं 4 जुलाई तक। तो यहां पर हमको जीएमपी में ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली है। तो इस वीडियो में अपन क्राइजेक के आईपीओ का पूरा रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि चांसेस काफी ज्यादा है कि जो आईपीओ इन्वेस्टर है ना, सीरियल आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा और आगे ये सोच रहे होंगे कि क्या इसमें अप्लाई किया जा सकता है या फिर नहीं। अभी आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जीएमपी सब कुछ नहीं होता है आईपीओ में। हमने एग्जांपल देखा, एचडीबी फाइनेंशियल में सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ रिटेल कोटा में, तो लोग बोल रहे थे कि भाई इसका हाल बहुत बुरा होने वाला है। बाकी कंपनी को हमने एनालाइज करा, सारी चीजें समझी और अभी प्रॉफिट भी हो रहा है। अभी जिन लोगों की जैसी इच्छा है उस तरीके से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी अपन कंपनी का पूरा फाइनेंशियल, कंपनी करती क्या है, क्या चीजें चल रही है मार्केट में, उन सारी चीजों को अपन एनालाइज करने वाले। सीधा मैं टॉपिक पे आता हूँ और एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, सीधा मैं वीडियो में आपको लेकर के चलता हूँ। ठीक है, कंपनी क्या करती है थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। आईपीओ की इशू साइज की बात करूं तो ये निकल के आ रहा है 860 करोड़ रुपए का। ठीक है, अभी इतना बड़ा तो ये आईपीओ नहीं है, पर एक डिसेंट अमाउंट का आईपीओ हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं ना भाई, उनके लिए ये बढ़िया है। चांसेस थोड़े टफ होंगे, अगर जीएमपी आगे एस्केलेट करता है तो कहीं ना कहीं चांसेस बिगड़ सकते हैं, पर अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन इस आईपीओ को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये टोटल इशू है ना, ये भाई टोटल रहने वाला है, ओएफएस ऑफर फॉर सेल रहने वाला है, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के प्रमोटर्स प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब देखो ये पूरा का पूरा जो आईपीओ का इशू है ना, अगर ये कहीं ना कहीं इसमें फ्रेश इशू ये ऐड करते जिससे कि कंपनी के पास में पैसा जाए जो कि इन फ्यूचर कंपनी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे, ऐसा नहीं है। अभी के टाइम पर ये ओएफएस है। ठीक है, ओएफएस का सॉलिड रीजन अपने पास में नहीं है, पर अपन मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं प्रमोटर्स को प्रॉफिट बुकिंग करना है। ठीक है, इतना समझ में आता है। अभी आईपीओ के अलॉटमेंट बेसिस की बात करें तो ये क्लियर होने वाला है 7 जुलाई को। ठीक है, 4 तारीख तक एप्लीकेशन ओपन है, 7 जुलाई को आपको अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर हो जाएगा। और लिस्टिंग की बात करें तो ये मार्केट में लिस्ट होने वाला है 9 जुलाई को। ठीक है, अभी प्राइस बैंड की बात कर लेते हैं, किस प्राइस के ऊपर शेयर अलॉट होने वाले हैं। तो इसका लोअर बैंड रखा गया है 233 रुपए, वहीं पर अपर बैंड 245 रुपए तक का यहाँ पर रखा गया है। मतलब आपको शेयर कहीं ना कहीं अलॉट होंगे 245 रुपए के ऊपर, क्योंकि जो लोअर बैंड है ना ये काम नहीं करता है, क्योंकि अभी के टाइम पर अगर डिसेंट जीएमपी है, कंपनी अगर अच्छी है, तो मतलब लगभग सभी का अपर बैंड के ऊपर ही शेयर अलॉट होते हैं, सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा हो जाता है। तो अभी अपन बात करते हैं कंपनी के बिजनेस की, जिसके बाद में अपन इसके वैल्यूएशन की बात करेंगे, क्योंकि भाव ही भगवान है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता रखा है कि भाई वैल्यूएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका वैल्यूएशन खराब होता है। ठीक है, मतलब एग्जांपल के साथ में मैं अच्छे से समझा दिया हूं। अभी आते हैं, ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी है एक एडटेक कंपनी है। ठीक है, अब एडटेक कंपनी अगर हम पूरे सेक्टर की बात करें तो ये सेक्टर उतना बढ़िया चल नहीं रहा है। अगर फिजिक्स वाला की बात करें तो वो अभी बढ़िया कर रहे हैं, एक्विजिशन चल रहे हैं उनके काफी सारे, पर नाम से काफी ज्यादा खराब है। जिस तरीके का कबाड़ा इस इंडस्ट्री में बायजूस ने किया है, पर एक्चुअल में इनका बिजनेस वैसा नहीं है, इनका बिजनेस काफी अलग है। और इंडिया के एडटेक मार्केट की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, ये एडटेक मार्केट है ग्लोबल। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सिंपल से कंपनी के बिजनेस की हम बात करें तो ये क्या करते हैं, ये रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन बोलने से मतलब मेरा ये है कि सिंपल से अगर मैं कहीं इंटरनेशनल कॉलेज में कोई बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो जरूरत है मेरे को कि मेरे को रिक्रूटमेंट मिले, मेरे को जॉब मिले, तो उसके लिए एक कंपनी है जो कि एक एजेंट कंपनी है, जो काम करते हैं स्टूडेंट्स को रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करने का। ठीक है, अभी यहाँ पर इनका देखो, अभी ये कहीं पर जॉब लगवाएंगे तो उसको भी नीड है, आगे वाले को, कंपनी को भी नीड है, तो ये कहीं ना कहीं अपना मार्जिन बनाते हैं। अभी इतना डीप बिजनेस में अपन नहीं जाते कि एक्चुअल में ये मार्जिन कहां से कमाते, पर अपन बेसिक अपने को समझ में आता है कि इंटरनेशनल एक रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जो कि स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जैसे कि यूके हो गया, कनाडा हो गया, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड न्यूजीलैंड, ये मेजर कंट्रीज है जहां पर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कंपनी मार्केट में काम कर रही है 2011 से, मतलब कंपनी के पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 14 साल से कंपनी काम कर रही है। साथ में इनका जो बिजनेस है ना, ये मेजरली B2B से आता है। मतलब B2B सिंपल ऐसा हो गया कि जो इंस्टीट्यूशन है ना बड़े बड़े, उनको ये मिलाते हैं भाई कंपनी से, तो डायरेक्टली इनका बिजनेस टू बिजनेस हो गया। अभी अपन आते हैं कंपनी के वैल्यूएशन एनालिसिस के ऊपर, जिसके लिए अपन कंपनी के फाइनेंशियल चेक करने वाले हैं। तो अपने पास में 2 साल का डेटा है, 2024-2025 का।
इतने में कुछ नहीं होने वाला, मैंने ऑलरेडी डेटा निकाल लिया हूँ, इसके जो की रेशियोज है ना वो भी मैंने निकाल लिया हूँ, साथ में इनका कैश रिजर्व कितना है, सारी चीजें अपने पास में ऑलरेडी है, तो इसकी चिंता आप मत करो, मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं रेवेन्यू 658 करोड़ रुपए का। देखो 2024 में कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट किया था पूरे साढ़े 600 करोड़ रुपए का। अगले साल यहां पर हमको ग्रोथ देखने को मिली है 884 करोड़ रुपए का ग्रोथ, डिसेंट है, एक साल में काफी बढ़िया ग्रोथ हमको देखने को मिली है। अभी अपन आगे आते हैं पैट के ऊपर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर 117 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट करा, अगले साल इन्होंने 152 करोड़ रुपए का करा, ठीक है। अभी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये निकल के आ रहा है लगभग 25% का। करंट ईयर की बात करें तो ये 27% का था, उसके पहले कहीं ना कहीं ये 24% का था, उससे पहले ये 37% का था, ठीक है। इस तरीके से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चल रहे हैं। मैं एवरेज पकड़ के चलता हूँ कि भाई ये बढ़िया काम कर रहे हैं 25% के ओपीएम के ऊपर। वहीं पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर मैं आऊंगा, पर सबसे पहले अपने को इसके फाइनेंशियल रेशियोज देखना पड़ेगा, ठीक है। आरओई की बात करें, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये निकल के आ रहा है तुम्हारा 58% का। अभी देखो 58% का इसीलिए है क्योंकि कंपनी की ग्रोथ काफी बढ़िया है। अभी कंपनी के आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये इससे भी काफी ज्यादा है, ये निकल के आता है भाई 92% का। आ गई बात यहां पर। अभी जनरली अपन देखते हैं कंपनी का जितना आरओई होता है उतना ही उसके आजू बाजू में कहीं ना कहीं आरओसी होता है, पर यहां पर आरओसी इतना ज्यादा क्यों? देखो आरओसी का मतलब पहले समझते हैं। आरओसी का मतलब ये होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपको सिंपल से ये बताता है कि आपको उस पैसे के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है जो पैसा आपके बिजनेस ऑपरेशंस में फंसा हुआ है, ठीक है। मतलब जो पैसा बिजनेस में रोटेशन में लगा हुआ है उसके ऊपर कितना रिटर्न बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, आरओसी उस कंपनी का कम रहेगा जिसका बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव रहेगा, मतलब जहां पर हाई कैपेक्स है, मतलब कैपिटल जहां पर फंसा रहता है उसमें आरओसी कम रहेगा। पर यहां पर कहां कैपिटल फंसेगा भाई? ये जो बिजनेस है ना एडटेक का, जो मैंने आपको बिजनेस समझाया क्राइजेक का, ये मेजरली बिजनेस आता है इनका कंसल्टेंसी से। मतलब भाई इधर से इधर को जुड़ा दिए, इनकी बात करवा दी, यहां पर क्या पैसा लग रहा है? मैन पावर का पैसा लग रहा है, जो इंप्लॉइज का पैसा लग रहा है। पैसा मशीनरीज में बोल लो, ऑपरेशंस में बोल लो, रोटेशन में बोल लो, इसमें तो कुछ नहीं फंसा हुआ है, ठीक है। इसीलिए जो एम्प्लॉयड कैपिटल है वो कम हो जाता है, इसलिए रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड कैपिटल जो है वो यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाता है, इसलिए ये 92% का है। और ऑपरेशंस वाइज ये काफी बढ़िया अभी ऑपरेशनल इफिशिएंट कंपनी देखने को मिल रही है, ठीक है। फाइनली अभी अपन आते हैं कंपनी के पी रेशियो के ऊपर, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर। तो ये निकल के आ रहा है अपना 26 का, ठीक है। अभी 26 का पी रेशियो वैल्यूएशन मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। 26 का जो पी रेशियो है ना ये इन्वेस्टेबल है, मतलब कंपनी ने सोच समझ के वैल्यूएशन लाई है। मतलब कंपनी का जो पी रेशियो है, आईपीओ का जो प्राइस है, ये जस्टिफाइड है, महंगा बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सस्ता है, पर ये महंगा बिल्कुल नहीं है, मार्केट कंडीशन के हिसाब से डिसेंट है, क्योंकि आरओई आरओसी डिसेंट देखने को मिल रही है, ग्रोथ भी डिसेंट देखने को मिल रही है। तो अभी अपन आते हैं वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर। सबसे पहले अपन सब्सक्रिप्शन देखेंगे, फिर जीएमपी देखेंगे और फिर वीडियो को रफा दफा करते हैं, यहाँ पर खत्म करते हैं, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन की। फर्स्ट डे अभी कंप्लीट हो गया लगभग, अभी तक का बात कर रहा हूँ, अभी तक ये 0.30x सब्सक्राइब हुआ है, 30% सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है। मतलब अभी भी सब्सक्राइब होना बाकी है, और ये मत समझो कि सब्सक्राइब नहीं होगा, जीएमपी में तेजी चल रही है, सब्सक्राइब होगा। जीएमपी की मैं बात करूं तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी के टाइम पर चल रहा है भाई टोटल 36 रुपए का। किस प्राइस पर मिल रहा है शेयर अपने को? 245 पे। यहाँ पर 36 रुपए का प्लस कर देते हैं तो आपका ये परसेंट वाइज निकल के आ जाएगा 15% का, ठीक है। 15% का जीएमपी चल रहा है, और ये जीएमपी में जो तेजी देखने को मिली है ना, ये इसीलिए मिली है क्योंकि पिछले दो आईपीओ आज जो लिस्ट हुए थे, संभव और एचडीबी का, ये सक्सेसफुल देखने को मिले। तो बेसिक आइडिया जीएमपी के पीछे का वो है, जीएमपी ऐसे ही काम करती है। वैल्यूएशन 26 का पी रेशियो है तो ये ठीक है, जीएमपी बढ़िया है तो ये अप्लाई करने लायक है। पर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4200 करोड़ का है, तो यहां पर फ्लक्चुएशन आ सकते हैं एक मिनट में, एक मिनट में नहीं, रातों रात चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, बोलने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। और एचडीबी की जब बात कर रहे थे तो एक भरोसेमंद कंपनी थी, काफी ज्यादा वैल्यूएशन उनकी नीचे खुली थी, इंस्टीट्यूशंस का काफी ज्यादा सपोर्ट था, 50x QIBs का सब्सक्रिप्शन मजाक नहीं होता है। लोग कुछ भी बोले भाई, अपने को डेटा समझना पड़ता है, पहले क्या हुआ उसको भूल के एक्चुअल में अभी की परिस्थिति क्या बोलती है उसको समझना पड़ता है। पर अभी की परिस्थिति ये है कि इसका मार्केट कैप छोटा है, कंपनी वोलेटाइल है, तो जो सीरियल आईपीओ इन्वेस्टर्स है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
मैं ट्राई करूंगा भाई रिटेल कोटा में एक लॉट अप्लाई करने का, HNI में अपन इसमें घुसने का नहीं है अपने को। अलॉटमेंट में थोड़ी फाइट पड़ेगी, चांसेस है कि आगे जीएमपी बढ़ते रहे। बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा कि जीएमपी में क्या चीजें चल रही है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बस सब्सक्राइब करके रख लेना है भाई और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना है, जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे। बाकी अगर आपको आईपीओ की मार्केट की पूरी अपडेट चाहिए तो मैं फॉलो करता हूँ scanex.trade को, ठीक है। तो सिंपल से अपन यहाँ पे आ सकते हैं और अपने पास में सारी अपडेट मिल जाएंगी, कौन सा आईपीओ आ रहा है, किसने पेपर फाइल किया, डीआरएचपी किसकी फाइल हुई, आरएचपी किसकी फाइल हुई, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने को मिलती रहती है। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लो, कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा, कुछ डाउट है तो। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।